जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एस्ट्रोनॉमी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या होता है उसको मेनली देख चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ है, कहने का मतलब है कि एक थ्योरी के बेस में डिस्कस करेंगे। एक प्रिंसिपल दिया गया है कि ब्रह्मांड इस तरह से होके बना है, तो किस तरह से होकर बना है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मेनली ब्रह्मांड जो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि ब्रह्मांड बहुत सारे चीज़ों का एक ग्रुप है, उसके बाद ब्रह्मांड बना है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारा चीज़ है, जैसे आकाशगंगा है, सुपर क्लस्टर है, तारामंडल है, नक्षत्र है, सौर मंडल है, सूर्य है। तो इन सब चीज़ मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो आज हम लोग जो इन सब चीज़ बना हुआ है, तो किस माध्यम से ये बना है, किस कारण से ये सब चीज़ों का निर्माण हुआ है, आकाशगंगा का निर्माण हुआ, तारामंडल का हुआ, सौर मंडल का हुआ, सूरज का हुआ, तो किस कारण से इसका निर्माण हुआ है। और इसको हम लोग इसी सिद्धांत में देखेंगे कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो इस सिद्धांत का जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ये जो इस सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन मतलब अमूमन आता ही है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिग बैंग जो थ्योरी है इसको जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे ने दिया है। जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे ने 1927 में दिया है। जो बिग बैंग थ्योरी है उसको जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे ने 1927 में दिया है, और इसी सिद्धांत को महाविस्फोटक का सिद्धांत कहते हैं। जो है बिग बैंग थ्योरी है, इसी को महाविस्फोटक का सिद्धांत कहते हैं। अब महाविस्फोटक का सिद्धांत में इसी को लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि महाविस्फोटक का सिद्धांत भी कहा जाता है, और महाविस्फोटक का सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली में ये थ्योरी है क्या। जैसे कोई बॉल है, कांच का बॉल है। ठीक है, सॉरी, ये देखिए ये टमाटर है। ठीक है, अब इस टमाटर को बहुत ज़ोर से मारेंगे दीवार में। ठीक है, बहुत ज़ोर से मारेंगे, या इस टमाटर में बहुत ज़ोर का एक ब्लास्ट होगा। ठीक है, इस टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होगा, जिस कारण से ये टमाटर जो है पूरा इधर उधर पूरा बिखर जाएगा। ठीक है, बिखर जाएगा। तो इसी तरह से मान लीजिए लड्डू का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक लड्डू है, मोतीचूर का लड्डू खाए हैं, उस मोतीचूर का लड्डू में अगर ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, तो उस मोतीचूर का जो मोती का जो चूर है इधर उधर पूरा उसका जितना भी छोटा छोटा बूंदी है इधर उधर बिखर जाएगा। तो इसी सिद्धांत पे, इसी बेस पे डिपेंड किया मतलब है हम लोग का बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोटक का सिद्धांत। एक जो पृथ्वी था पहले सिमटा हुआ था। ठीक है, पृथ्वी पहले सिमटा हुआ था, वो सिमटा हुआ भाग में अचानक एक ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, एक शक्ति, वहाँ से एक एनर्जी आया, उस एनर्जी के माध्यम से वो सिमटा हुआ भाग ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट होने के बाद उसका जो कण था इधर उधर पूरा चारों दिशा में फैल गया। तो इसी तरह से हम लोग का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो इसी को कहा गया है बिग बैंग थ्योरी। तो हम लोग देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में कुछ फैक्ट है। जैसे बिग बैंग थ्योरी को 1927 में दिया गया, जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे ने दिया है। जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे बेल्जियम के हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम के हैं, ये बेल्जियम के रहने वाले हैं जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे। जो हम लोग का ये ब्रह्मांड है, जो हम लोग का 13.8 बिलियन वर्ष पहले का बात है। ठीक है, 13.8 बिलियन वर्ष पहले ये एग्जाम आया हुआ है। जो इस सिद्धांत के अनुसार 13.8 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड का ये सिमटा हुआ था। कहने का मतलब जो मोतीचूर का लड्डू था वो 13.8 बिलियन वर्ष पहले सिमटा हुआ था। ठीक है, पूरा इस तरह से पूरा गोल था, सिमटा हुआ। उसी में जो ब्लास्ट हुआ था उसी को बताया, उसी से हम लिए हैं कि जो ब्लास्ट हुआ, जो हम लोग का मोतीचूर का लड्डू लिए हैं वो पहले सिमटा हुआ था ब्लास्ट होने से पहले। तो इसी तरह से हम लोग का जो हम लोग का जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड हम लोग का इस तरह से सिमटा हुआ था। इसके अंदर एनर्जी के कारण ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने का चारों ओर बिखर गया है। उसका जितना भी कण है इधर उधर सब तरफ से चारों दिशा में फैल गया। तो इसी फैलाव को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, यानी ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा का, सुपर क्लस्टर का, तारामंडल का, नक्षत्र का, सौर मंडल का, सूरज का, चांद का, इस सब चीज़ का निर्माण हो गया। और आज भी ये विस्तारित हो रहा है। ठीक है, विस्तारित होने का कहने का मतलब है कि जो हम लोग का जैसे हम लोग का तारामंडल है,
जितना भी प्लानट है यानी सौरमंडल के अंदर, ठीक है, वो सारे आज भी विस्तारित हो रहा है। कहने का मतलब कुछ गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, पृथ्वी हम लोग का ब्रह्मांड में अभी भी खिंचाव होते जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में हम लोग का जो प्लानट था अभी 7 हो गया है, ठीक, प्लानट, ठीक है, 7 हो गया। तो किस तरह 7 है उसको भी देखेंगे, 7 क्यों हुआ है उसको जानना है। इसका मतलब कि आज भी खिंचाव हो रहा है, और कोई कुछ मतलब कुछ ऐसा बल है, शक्ति है जो उसको खींच रहा है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है। और इसी के माध्यम से सुपर क्रंच को जान लेते हैं। जैसे हम लोग का पृथ्वी में, पृथ्वी बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, उस ब्लास्ट हुआ है अगर, और जिस कारण से वो फैल रहा है, ब्लास्ट होने के बाद चारों ओर अभी भी खिंचाव हो रहा है। अगर वो शक्ति, खींचने का जो शक्ति है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो पृथ्वी, जो हम लोग का ब्रह्मांड है, फिर से आपस में सिमटने लगेगा, और वो सिमट कर फिर से एक सिमटा हुआ भाग बन जाएगा, ठीक है। तो उसको उस चीज़ को सिमटा हुआ जब सिमट जाएगा तो उसको बोलेंगे सुपर क्रंच। ध्यान दीजिएगा, सुपर क्रंच। जिस प्रकार लड्डू बिखरा था, लड्डू को फिर से जोड़ दिए तो हम वो लड्डू पूर्ण रूप से बन गया। इससे पहले बिखरा हुआ लड्डू था, अब लड्डू बन गया, उसको जोड़ दिए तो उसी तरह से जो हम लोग का ब्रह्मांड बिखरा हुआ है, अगर उस एक जगह आ जाएगा तो उसको सुपर क्रंच बोलेंगे। तो हम लोग इसको कुछ फैक्ट है देख लेते हैं। मैं भी सारा चीज़ को बता दिए हैं, बस आप लोग के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने का ज़रूरत नहीं है, जितना बोला गया उसको सुन लीजिए तो हो जाएगा। जॉर्ज हेनरी लेमेंत्रे ने 1927 में सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार 13.8 बिलियन ईयर एगो ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। एक विस्फोट होने के कारण सिमटा हुआ भाग चारों ओर फैल गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत को महाविस्फोटक का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो मेनली आज हम लोग का बिग बैंग थ्योरी समाप्त हो गया है। ये बस इस थ्योरी में इतना ही था कि किस तरह से हम लोग का ब्रह्मांड जो सिमटा हुआ था, किस तरह से ब्लास्ट हुआ, इस चीज़ में मेनली बताया गया था। तो हम लोग का बिग बैंग थ्योरी में अब कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का एडविन हबल है, एडविन हबल कौन थे, या एडविन हबल कौन सा ऐसा सिद्धांत दिया है, या कौन सा ऐसा बात कहा है जिस कारण से इसको जाना जाता है एडविन हबल को। एडविन हबल एक खगोलविद है, ठीक है, खगोलविद है एडविन हबल। जैसे आज भी हम लोग का ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ये बात कैसे पता चला? ये सोचनीय बात है कि ऊपर तो कोई गया नहीं है, कि गया है लेकिन जाके तो नहीं देखा है कि विस्तारित हो रहा है, लेकिन कैसे पता चला कि आज भी ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है? या आधुनिक खगोलविद जो हम लोग का है, उसका पितामह किसे कहा जाता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एडविन हबल को देखेंगे। तो एडविन हबल नामक एक दूरदर्शी बनाया गया, यानी टेलीस्कोप जिसको हम लोग ऐसे कर करके देखते हैं, ठीक है, उसी को बनाया गया है। लेकिन वो एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में बनाया गया है। जो वो टेलीस्कोप है एडविन का, यानी हबल टेलीस्कोप, वो एक कृत्रिम उपग्रह बनाया गया है, और उस उपग्रह को स्पेस में छोड़ा गया है। इसके बाद स्पेस क्या है उसको भी क्लियर करेंगे। तो ये जो एडविन हबल है, इसी का नाम पे हबल नामक दूरदर्शी को छोड़ा गया है, यानी टेलीस्कोप को। हम लोग का आधुनिक खगोलविद का जो पितामह है आधुनिक खगोलविद का जो पितामह कहा जाता है, हम लोग एडविन हबल को ही कहते हैं। एडविन हबल को आधुनिक खगोलविद यानी खगोलीय पितामह कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक खगोल विज्ञान का पितामह कहा जाता है, आधुनिक खगोल विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तो हम लोग का ब्रह्मांड का जो सिद्धांत का जो प्रवर्तक भी बोला जाता है इसको। जो हम लोग का जो ब्रह्मांड का जो सिद्धांत दिया गया है, उसका प्रवर्तक बोला जाता है एडविन हबल को, और पितामह भी बोला जाता है खगोल विज्ञान का। तो जो हम लोग का एडविन हबल है, इसी ने बताया है कि हम लोग का जो ब्रह्मांड है आज भी विस्तारित हो रहा है, इसी का किया धरा है, इसी ने बताया है। और जो आज ही ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, इस चीज़ को हबल टेलीस्कोप के माध्यम से पता चला है। हबल टेलीस्कोप जो है कृत्रिम उपग्रह, उसी के माध्यम से पता चला है कि आज भी ठीक में हम लोग का ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है, उसको बताया है। ये एग्जाम पूछा हुआ है कि हबल टेलीस्कोप किससे संबंधित है, तो हबल टेलीस्कोप एडविन हबल संबंधित है। एडविन हबल एक खगोलविद है, ठीक है, और इसी ने बताया है कि हम लोग का जो ब्रह्मांड है विस्तारित हो रहा है, और इसी के नाम पर एक टेलीस्कोप छोड़ा गया है, कृत्रिम उपग्रह का काम कर रहा है वो स्पेस में। तो हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट।
जैसे ब्रह्मांड के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ब्रह्मांड के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, सिद्धांत बता चुके हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान के पितामह हैं। इसने बताया कि आज भी ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है और ब्रह्मांड का विस्तार का पता हब्बल नामक दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप से चला है। हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी, ठीक है, हब्बल यानी अंतरिक्ष दूरदर्शी यानी हब्बल स्पेस टेलीस्कोप एक कृत्रिम उपग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दूरदर्शी हब्बल अंतरिक्ष जो हम लोग का दूरदर्शी है, देखिएगा, ये जो दूरदर्शी है यानी हब्बल स्पेस हम लोग का जो टेलीस्कोप है, ये मेनली हम लोग का कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल प्लानट है, ठीक है। इसको फिट किया गया है यानी इसको पहुंचाया गया है स्पेस में। तो स्पेस क्या है उसको भी बताएंगे। तो ये एक कृत्रिम उपग्रह हो गया। अब जो हब्बल नामक हम लोग का हब्बल नामक जो टेलीस्कोप है, इसको नासा ने बनाया है। नासा ने बनाया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से, ठीक है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से बनाया है नासा ने। और इसको 1990 में लॉन्च किया गया है, यानी 24 अप्रैल 1990 को कि जो कृत्रिम उपग्रह है हब्बल टेलीस्कोप को 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा ने ही लॉन्च किया है, उसके सहायक में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने सहयोग किया था नासा को। तो मेनली इसमें एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि नासा ने किया है, पूछता है उसका सहयोग कौन किया था। जो हब्बल नामक दूरदर्शी है यानी टेलीस्कोप, उसको लॉन्च करने में किसका सहयोग था, तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग था। इस चीज़ को पूछता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि स्पेस क्या है, ठीक है, और सुपर क्रंच का थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्पेस और सुपर क्रंच मेनली इस सिद्धांत में हम लोग का जुड़ता हुआ बात है, इसलिए जानेंगे कि स्पेस क्या है। मेनली स्पेस स्पेस कुछ ऐसा खास चीज़ को नहीं बोला जाता है कि स्पेस वो बहुत बड़ा चीज़ है, ये वो दिस दैट। एक बार जैसे स्कूल वगैरह, स्कूल नहीं, शायद मे भी कॉलेज में कोई प्रोफेसर को पूछे थे कि सर अंतरिक्ष क्या होता है। जो अंतरिक्ष में बार बार अंतरिक्ष बोला जा रहा है, ऑर्बिट, अंतरिक्ष क्या होता है। तो एक बार उसका जवाब आया, बोले कि वो अंतरिक्ष क्या है सर, बोले तो वो बोले कि आसमान में है अंतरिक्ष, ठीक है, आसमान में तो होता क्या है। मतलब वो लोग कुछ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन उनको बताना चाहिए एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर की एक्सप्लेन करना चाहिए कि स्पेस इसको बोलते हैं, एक शब्द में ख़त्म। लेकिन नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गलत क्यों बताना नहीं चाहिए, उससे अच्छा नहीं जानते हैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मेनली स्पेस होता क्या है, देखिए स्पेस एक स्टार है, एक ये स्टार है। अब ये जो खाली जगह है ना, इस जो तारों के बीच में ये जो खाली जगह है, इसी को स्पेस बोला जाता है, अंतरिक्ष। इसी में ले जाके एडविन हब्बल नामक अंतरिक्ष छोड़ा गया है, इसी स्पेस में छोड़ा गया है, और स्पेस कुछ नहीं है। इसी में आदमी को घुमा के कि स्पेस ये है, अंतरिक्ष ये है, ऑर्बिट ये है। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक रास्ता है उन लोगों के लिए, जिससे हम लोग का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना ऑर्बिट है, अपना जगह उसमें घूमता है, खेला ख़त्म है ऑर्बिट। तो इसीलिए गुमराह नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग देख लिए कि हम लोग का स्पेस क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग का सुपर क्रंच बाकी है, सुपर क्रंच को देख लेते हैं। अब मेनली हम लोग देखते हैं कि स्पेस क्या है और सुपर क्रंच क्या है। स्पेस कहने का मतलब जो तारों का बीच का खाली भाग होता है, तारा जैसे एक तारा है, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, उसके बीच में जो खाली भाग है उसको स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष। क्लियर है। अब हम लोग का सुपर क्रंच किसको कहा जाता है। सुपर क्रंच जैसे अभी बिग बैंग थ्योरी को देखें, बिग बैंग थ्योरी में देखें कि ब्रह्मांड पहले सिमटा हुआ था, उसमें एक एनर्जी के कारण ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ बिखर गया, तो अब वो ब्रह्मांड बन गया है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड बन गया। अब जब अभी भी ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, यानी उसमें कुछ ऐसा शक्ति है जो ब्रह्मांड को खींच रहा है, अभी भी विस्तार हो रहा है। जब वो शक्ति समाप्त हो जाएगा तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड फिर से सिमट जाएगा आपस में, जितना बिखरा हुआ भाग सब एक जगह आ जाएगा, ठीक है, और सिमट जाएगा तो एक जगह पूरा ब्रह्मांड एक जगह बन जाएगा। तो उस सिमटा हुआ भाग को उस समय हम लोग सुपर क्रंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर क्रंच। तो उसी को सुपर क्रंच बोला गया है। ब्रह्मांड का सिकुड़ा हुआ भाग जब सिकुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे सुपर क्रंच, और कुछ नहीं है। देखिए ये हम लोग का स्पेस है, ये भी स्टार है, ये भी तारा, ये भी तारा, ये भी। अब इन बीच में जो खाली स्थान है, इसका बीच में खाली, इसका बीच में, इसका बीच में, इसका बीच में,
ये सब को स्पेस कहा जाता है, ये खाली स्थान को। कि किसी भी कोई भी हम लोग का जो ग्रह है, उपग्रह, ये यहीं ना छोड़ा जाता है, यहीं आके छोड़ दिया जाता है। जैसे वो टेलीस्कोप है, यहीं आके छोड़ दिया गया है, तो यही जो हबल टेलीस्कोप है उसको। तो तारों के बीच का खाली भाग को अंतरिक्ष कहते हैं, और कुछ नहीं है। अब हम लोग का बिग बैंग थ्योरी यानी ब्रह्मांड का उत्पत्ति हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे सौर मंडल के बारे में देखेंगे, सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, किस तरह से बना है, और उसका उपग्रह कितना है, ग्रह कितना है, और किस तरह कौन सबसे दूरी में है, कौन सामने है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।